बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें 5 गुणा में 4PR बराबर 6 गुणा में 5PR माइनस में 1 है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों अगर हमारे पास NPR होता है तो इसको खोलने का हमारा क्या सूत्र होता है? वो होता है हमारा n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r का फैक्टोरियल। अभी देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दिया गया है 5 गुणा में 4PR बराबर 6 गुणा में 5PR माइनस में 1 है। हमें क्या करना है, यहाँ से r का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अभी देखो जब हम इसको खोलेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल बटे में 4 माइनस में r का फैक्टोरियल बराबर 6 गुणा में, यहाँ से इसको खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस में r माइनस 1 होता है तो हो जाएगा r प्लस में 1 इसका फैक्टोरियल। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल बटे में 4 माइनस में r का फैक्टोरियल, 4 माइनस में r का फैक्टोरियल बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 गुणा में 5 का फैक्टोरियल, 6 गुणा में 5 का फैक्टोरियल बटे में 6 माइनस में r का फैक्टोरियल। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हल करने के बाद ये देखो ये हमारा 6 और 5 फैक्टोरियल किसमें, गुणा में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में। 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल बटे में 6 गुणा में 5 का फैक्टोरियल बराबर ये 4 माइनस में r का फैक्टोरियल किसमें है, भाग में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में 4 माइनस में r का फैक्टोरियल बटे में 6 माइनस में r का फैक्टोरियल। अब हम जानते हैं अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होता है तो उसको हम कैसे खोलते हैं, n फिर n माइनस में 1 फिर n माइनस में 2, मतलब एक एक कम होता जाता है। अब ये देखो हमारे क्या दे रखा है, 4 फैक्टोरियल है। जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 3 2 1 आ जाएगा। और जब हम 5 को खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल, तो हम 5 को खोल देते हैं, 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल बटे में 6 गुणा में 5 को खोलेंगे तो एक कम, मतलब 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, खोलने के बाद ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस में r का फैक्टोरियल बटे में 6 माइनस में r गुणा में 5 माइनस में r और 4 माइनस में r इसका फैक्टोरियल। यहाँ से क्या कट गया हमारा, ये देखो 5 से 5 कट गया, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया और ये 4 माइनस r के फैक्टोरियल से 4 माइनस r का फैक्टोरियल कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, यह आ गया हमारा 1 बटा में 6 बराबर 1 बटा में 6 माइनस में r और 5 माइनस में r। जब हम इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखो 6 हमारे किस में, भाग में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में। और ये 6 माइनस r और 5 माइनस r किस में, भाग में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में, 6 माइनस में r और 5 माइनस में r। जब हम इन दोनों फलों को गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गुणा करके ये आ जाएगा 30 माइनस में 6r माइनस के 5r प्लस में r की घात 2 बराबर आ जाएगी 6 के। ये आ गया हमारा r की घात 2 माइनस में 11r प्लस में 30 माइनस, अब ये देखो 6 हमारे किस में, प्लस में, दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 30 में से 6 गए, कितना आ गया हमारा 24 और ये आ गया r की घात 2 माइनस में 11r प्लस में 24 बराबर 0। ये तो हमारा वर्ग समीकरण बन गया। और हम जानते हैं जो हमारे वर्ग समीकरण होता है हम उसको किससे हल करेंगे, गुणाखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r की घात 2 माइनस में 8r माइनस के 3r प्लस के 24 बराबर 0। इन दोनों फलनों से हमारा कितना अभिनिष्ट निकल जाएगा, हमारा r निकल जाएगा और अंदर कितना बचेगा, r माइनस में 8 माइनस के, अब इन दोनों फलनों से हमारा कितना अभिनिष्ट निकल जाएगा, हमारा 3 और अंदर कितना बचेगा, r माइनस में 8 बराबर 0। यहाँ से हमारा r क्या आ गया, r माइनस में 3 और r माइनस में 8 बराबर 0। यहाँ से हमारे r के मान 2 निकल गए, एक तो 3 आ गया और एक 8 आ गया। अब हमारे देखो हमें r के मान निकालने, हमारे r के मान तो 2 निकल गए, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो जब हम r की जगह 8 लगाते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 लगाने के बाद यह आ जाएगा हमारा 5 गुणा में 4p 8 बराबर
6 गुना में 5p 7, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा r होता है ना वो या तो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है n के, लेकिन ये तो हमारा बड़ा दिख रहा है हमें और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा r तो होगा नहीं। और हमारा कितना निकलेगा फिर, अगर हम r की जगह 3 रखते हैं तो यहाँ से 5 गुना में 4p 3 बराबर 6 गुना में 5p 2। ये तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा है, हमने बताया था कि जो हमारा n होता है वो बड़ा होता है ना r से, इसका मतलब हमारा r छोटा निकला है n से, या तो बराबर होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो हमारा तो छोटा ही आ गया, इसका मतलब हमारा ठीक है। तो हमारा n का r का मान कितना निकल गया, r का मान आ गया 3। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।